अगर कोई दूसरी साथी गाय इसके ऊपर चढ़ती है तो ये चुपचाप खड़ी रहती है और उस गाय को अपने ऊपर चढ़ने की परमिशन देती है। 12 से 24 घंटे या 24 से 36 घंटों के भीतर ही हो, उसमें आप लोगों का कंसेप्शन रेट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। लेकिन बात है कि इस 12 से 24 घंटों के भीतर कौन सा टाइम सबसे अच्छा है। माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, वर्किंग एज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट बठिंडा। तो आज किसान भाइयों, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करना चाहते हैं जी, वो है कि गायों और भैंसों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने का या कृत्रिम गर्भधान करने का सही समय कौन सा है। राइट। किसान भाइयों ने नॉर्मली देखा होगा कि गायें और भैंसों का जो हीट पीरियड है, हीट का जो समय है, जब वो हीट में आनी शुरू होती हैं और कितनी देर वो हीट में रहती हैं, प्राय अक्सर जो उनका नॉर्मल टाइम है वो 12 से 24 घंटे के भीतर ही होता है। लेकिन कुछ एक दोगली गायें ये अपना हीट पीरियड 24 के बजाय 36 घंटे तक भी ले जाती हैं जी। लेकिन अगर 12 से 24 घंटे हो या 12 से 36 घंटे क्रॉसब्रेड काउज में हो तो इस समय को हम लोग नॉर्मल गिनते हैं। लेकिन अगर टाइम इससे ज़्यादा हो तो उसको हम एबनॉर्मल टाइम कहते हैं। जैसे जैसे टाइम एबनॉर्मल होगा उसमें पशु के कंसेप्शन के चांसेस हमेशा कम होते जाएंगे और जितना समय लंबा होता जाएगा कंसेप्शन के चांसेस बिल्कुल नील होते जाते हैं। इसलिए आप लोगों को केवल उन्हीं गायों और भैंसों की यही करने की कोशिश करनी चाहिए जिनका जो हीट पीरियड बिल्कुल नॉर्मल हो, 12 से 24 घंटे या 24 से 36 घंटों के भीतर ही हो, उसमें आप लोगों का कंसेप्शन रेट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। लेकिन बात है कि इस 12 से 24 घंटों के भीतर कौन सा टाइम सबसे अच्छा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हीट के साइंस पशुओं में आते हैं, स्पेशली ये दोगली गायों में आते हैं या देसी गायों में आते हैं या भैंसों में आते हैं। उनमें सबसे जो मेन सिम्टम है, ये गायें दूसरे पशुओं के ऊपर, जो हीट में गाय आ रही है, दूसरे पशुओं के ऊपर माउंट करना शुरू कर देती है। जब दूसरे पशुओं के ऊपर माउंट करना शुरू कर जाती है, ये एक इंडिकेशन है कि ये गाय हीट में आ रही है या हीट में आ चुकी है। लेकिन उसके कुछ घंटों के पश्चात जैसे जैसे उसका हीट पीरियड कम होता है या पूरा होने वाला होता है, तब ये गाय दूसरी गायों के ऊपर चढ़नी बंद कर देती हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी साथी गाय इसके ऊपर चढ़ती है तो ये चुपचाप खड़ी रहती है और उस गाय को अपने ऊपर चढ़ने की परमिशन देती है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग हीट। स्टैंडिंग हीट का भाव क्या हुआ, जब जो गाय हीट में है उसके ऊपर दूसरी गाय चढ़ेगी, वो चुपचाप शांति से खड़ी रहेगी। और यही सबसे अच्छा टाइम है किसानों को जो अपनी गाय की ईआई करवानी चाहिए, इसी समय पे करवानी चाहिए जब उसका स्टैंडिंग हीट का टाइम होता है जी। दूसरी बात, अक्सर ये गायें जो दोगली गायें हैं या देसी गायें हैं या भैंसें भी हैं, ये हीट के समय रेंगना शुरू कर देती हैं। अच्छा, बोलना शुरू कर, चिल्लाती हैं। जो दोगली गायें हैं वो बहुत ज़्यादा चलाती हैं, देसी गायें थोड़ा सा उससे कम चलाती हैं, लेकिन भैंसें उससे भी कम चलाती हैं जी। लेकिन एंड ऑफ हीट में जब उसका टाइम पूरा होने वाला होता है, तब ये मुमकिन ये चलाना थोड़ा सा बंद कर देती हैं। इनका चलाना बिल्कुल शांत कम हो जाता है और ये बिल्कुल शांत हो जाती हैं। जब ये बिल्कुल शांत हो जाती है, इनका चलाना बंद हो जाता है, उस वक्त भी आप लोग इसकी ईआई कर सकते हो। ये दूसरी निशानी है जो किसान भाई अपने ख्याल में रख सकते हैं जी। लेकिन जहाँ तक तीसरी निशानी का सवाल है, वो किसान भाइयों के लिए इतनी, कई बार वो उसको जज नहीं कर पाते, लेकिन पीछे से जो डिस्चार्ज आता है, अगर डिस्चार्ज उनके होते हुए आ रहा है, जब पशु हीट में आना शुरू करता है, जब डिस्चार्ज बिल्कुल पानी जैसा होता है, जैसे ही पीछे से गिरता है बिल्कुल ज़मीन पे साथ ही गिर जाता है जी। लेकिन अगर कोई डॉक्टर इसकी ईआई करना चाहेगा, जो इसकी ईआई करता है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब वो रेक्टम के अंदर हाथ डाल के इसके जेनिटल ऑर्गन्स को देखता है, तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कहीं गाय प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दोगली गायें ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 21 दिनों के बाद रेगुलरली हीट में आती हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा चेक नहीं किया तो कई बार आप लोगों के साथ धोखा होने की गुंजाइश बन जाती है। कई बार कुछ गायें प्रेग्नेंट होती हैं लेकिन वो बच्चा गिराती हैं, लेकिन बच्चा गिराने के समय भी पीछे से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है और पशु की चिल्लाने की परंपरा भी शुरू होती है।
तो ऐसे केस में अगर आप लोगों को कुछ शक पड़ जाता है कि पशु प्रेग्नेंट है, जो कंफर्मेशन चाहिए, या पशु बच्चा अबाउट कर रहा है, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ इसमें ऐसी वैसी कोई ऐसी समस्या है, तो उसमें आप लोग वैसा ही समाधान करोगे। लेकिन अगर गाय नॉन प्रेग्नेंट है, तब अगर हम लोग उसके अंदर जेनिटल ऑर्गन्स को मसाज करेंगे, मसाज करने के पश्चात पीछे से डिस्चार्ज आता है, और उस वक्त आप लोगों को यही करनी चाहिए, जब उसका जो डिस्चार्ज बाहर आए वो डिस्चार्ज बिल्कुल गाढ़ा हो, नंबर 2 बिल्कुल चमकदार हो, नंबर 3 बिल्कुल उसका ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, चौथी बात उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, और पांचवी बात उस डिस्चार्ज में कोई बदबू नहीं आना चाहिए, और ज्यों ही वो वल्वा के पीछे से लमकेगा वो लमकता ही रहना चाहिए, लमकता ही रहना चाहिए जब तक वो जमीन से टच लंबा हो, बिल्कुल लंबा होना चाहिए, वो जमीन पे एकदम गिरना नहीं चाहिए। अगर ये पांचों क्वालिटीज डिस्चार्ज में हैं, तब उस वक्त आप लोग इसकी ईआई करोगे, तो उसमें तीनों शर्तें आप लोगों की पूरी होगी। पशु की हीट भी स्टैंडिंग हीट होगी, उसमें बैलों की प्रक्रिया भी नहीं होगी, और उसका डिस्चार्ज भी बिल्कुल बढ़िया सा होगा। ऐसे केसेस में कंसेप्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और वो हमारे सभी किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। मुझे लगता है कि किसान भाई मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के सर, मेरा एक बीच में एक सवाल है, जैसे अपने एआई की बात चल रही है, हाँ जी, गाय भैंस की बात चली है, तो क्या बकरी में भी ऐसा क्या है? तो आजकल बकरी पालन भी किसान भाई काफी इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है सर, जो बकरी पालन की समस्या है ना, उसका टाइमिंग, उसका यही बात करता हूँ। बकरियों में नॉर्मल जो हीट रहती है तकरीबन 24 से 48 घंटों के भीतर रहती है। अच्छा, 24 से 48 घंटे। उसका जो टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन अगर भेड़ की बात करोगे तो उसका जो टाइम पीरियड 24 से 36 घंटे है। लेकिन नॉर्मल बकरियों में हम लोग हमेशा ज़्यादा नेचुरल सर्विस कराते हैं, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कम करवाते हैं। लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बकरियों में करवाना चाहिए तो पहली इंसेमिनेशन हम तकरीबन 18 घंटों के बाद कराते हैं, और दूसरा इंसेमिनेशन 12 घंटों के बाद और करवा देते हैं, तो उसमें आप लोगों के गर्भवत रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, शानदार बात बताई आपने। तो आपने अपना जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान।